आप दोहरी पॉलिसी करते हैं, दोहरी पॉलिसी में चलते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बेईमान लोग हैं, आपके पास हिंदू समाज का भी दर्द नहीं है। हिंदू समाज इतना पवित्र समाज, इतना महत्व समाज, जहां एक चीटी को मारना भी पाप, आप इंसान को मार रहे हैं। ये हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर 4 मजहब के जाए पैदाइश, 4 मजहब यहां पे पैदा हुआ। बुद्ध धर्म की पैदाइश हिंदुस्तान, बुद्ध धर्म को ज्ञान हिंदुस्तान से मिला। जैन धर्म की पैदाइश हिंदुस्तान, महावीर जैन जहां पैदा हुए। सिख धर्म की पैदाइश हिंदुस्तान। आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में क्या है, कभी नहीं समझ सकते, समझना आरएसएस लोग कभी नहीं समझ सकते, ये हम जैसे आप जैसे लोग समझ सकते। 3 मजहब की जहां जाए पैदाइश हो और मजहब की जाए पैदाइश है, उस मुल्क के ऊपर अगर तहजीब को खत्म करने की कोशिश किया जाएगा, मजहब के नाम पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, एक कानून को लागू किया जाएगा, ये मुमकिन कभी नहीं है। आप समझ सकते हैं सिख समाज में 4 के आता है, हमारे सिख समाज बैठे हुए हैं, 4 के आता, 4 के, सर से ज्यादा किरपान, कड़ा, कछार, केश। कल के डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो ये कहेंगे कि आपको 4 के नहीं रह सकते हैं, 5 के आता नहीं रख सकते। आप समझ लीजिए कि क्या होगा, ये कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप समझिए, बारीकियों को समझिए। कल के डेट में आपको बोलते कि आप पगड़ी पहन करके, आप जो है दस्तार बांध करके आप कहीं नहीं जा सकते, ये मुमकिन है? ये मुमकिन है? ये कभी भी मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में कुछ जैन धर्म के जैन धर्म के धर्म गुरु हैं, वो बहाना रखते हैं, कपड़ा लेस रखते हैं, क्लॉथ लेस रखते हैं। आप उसको मना कर देंगे कि कल के डेट में आपको नहीं लाना, तो हो सकता है मुमकिन? वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, अपनी भांजी से वो लोग शादी को समझिए शुभ समझते हैं। मैं ऐसी उसी बातें नहीं कर रहा, मैं तारीख और हिस्ट्री के हवाले से बातें कर रहा हूँ। वो लोग अपनी भांजी से शादी करना शुभ समझते हैं, और हिंदू धर्म वाले भी अपनी भांजी शादी नहीं करते, इस्लाम धर्म के मानने वाले भी नहीं करते, ये लीगल ये हो ही नहीं सकता। अब वहीं पर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, दुल्हा जो ब्याह करके जो है दुल्हन के घर जाते हैं। नागालैंड वगैरह में जो है शादी जब होती है तो लड़की के घर में लड़का नहीं, मतलब लड़की लड़का घर में नहीं आता, उल्टा लड़का जो है लड़की के घर में आता। ये सारी चीज बताने का ये मतलब है, ये हिंदुस्तान की तहजीब, ये हिंदुस्तान की तमद्दुन, ये हिंदुस्तान का तनो, मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये हिंदुस्तान इतना बड़ा जमहूरी डेमोक्रेसी कंट्री है जहां पर एक चीज जिंदगी में लागू हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आइन की दफा 25 और 26 के खिलाफ है, जो यहाँ पर बैनर में भी लिखा हुआ। हमारे सोशल मीडिया अभियान में भी आपने देखा, जबरदस्त तरीके से हमने इसको अभियान चला कि सब लोग को जानना। लॉ के एक्सपर्ट जो है शोभता साहिबा है हमारे सामने में, एडवोकेट जनाब जासमीन साहिबा के सामने में बैठी हुई है, हाईकोर्ट की एडवोकेट है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है, सब चीज समझ सकती है जो आइन की दफा के खिलाफ है। और यहीं पर एक आता है, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहते हैं, वो रहनुमा उसूल 44 का हवाला देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी, कोई पागल ही इंसान होगा जो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं तो नहीं कहता कौन सी हुकूमत है, कैसी हुकूमत है, मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जो आगे जो संविधान के रहनुमा उसूल 44 में है, सबको सर्वसम्मति से, जब सब
सब लोग चाहेंगे, सब लोग राजी हो जाएंगे, तभी लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। ये लॉ की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात है, मैं उधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, 1937 में पर्सनल लॉ, 1937 अंग्रेज के जमाने में पर्सनल लॉ बना। इसी तरह मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, सिख समाज का पर्सनल लॉ है, ईसाई समाज का पर्सनल लॉ है, जैन समाज का पर्सनल लॉ है, हर समाज का एक पर्सनल लॉ है। और हर लोग अपने एतबार से आर्टिकल 25-26 के तहत मजहब की आजादी है, शादी ब्याह की आजादी है, कपड़ा पहनने की आजादी है, खाने पीने की आजादी, सब आपको आइन ने दे दिया। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको आपको करने की जरूरत है। ये लोगों को बावर करवाना जरूरी है, ड्राफ्ट की बात है, ओपिनियन की बात है। अगर वाकई में हुकूमत ईमानदार होती, ड्राफ्ट को वायरल करवा दिया जाता, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को वायरल कर देते, हुकूमत वायरल कर देते। मगर हुकूमत भी एक चाल जो चल रहा है, बहुत सोच समझ के चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नुकसान है, वो पारा को नाप रहा है। एक होता है दर्जे हरारत, देश की जनता का दर्जे हरारत को नाप रहा है। अगर मैं वाकई में ईमानदारी के साथ होता, अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड साइलेंट हो गया होता, अगर जमीयत उलमा हिंद साइलेंट हो गया होता, और भी मुसलमानों के बहुत सारे इदारे साइलेंट हो गया होता, कि ये बंदा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया होगा। जिस तरह आर्टिकल 370 को खत्म किया, जिस तरीके से 53 तलाक को खत्म कर दिया, आप थोड़ा सा एक्टिवनेस देखा तो 4 कदम पीछे हट गया। और मुसलमानों का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा है, आरएसएस का मुस्लिम विंग, इंद्रेश कुमार, वो सरखेज मुसलमानों को खरीद रहा, बोल रहा है ड्राफ्ट आया नहीं, आप लोग क्यों कर रहे हैं, ओपिनियन क्यों दे रहे हैं, भाई हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है तो हम नहीं कर रहे, ठीक है। वह प्रधानमंत्री जी के पास कौन सा ड्राफ्ट पहुंचाते, कैसा ड्राफ्ट पहुंचाते, जो भोपाल में जाके बोलते हैं कि एक नेशन एक कानून। तो ये दोगली पॉलिसी जो है, ये नहीं होनी चाहिए। बातों को समझना है, सीरियसली लेना है, और उम्मीद करते हैं अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो इंशाअल्लाह पूरे लोगों से तवज्जो चाहता हूं, हम लोग 24 घंटा का धरना भी देंगे। क्या साबित साहब, एकदम पहला काम होगा, हम लोग धरना पे बैठेंगे, 24 घंटा धरना पे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और सब युवा के लोग, सब मजहब के लोग रहेंगे, गांधी जी को हाजिर नाजिर रख करके हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो हुकूमत नहीं माना, फिर हम लोग 48 घंटे का, अगर नहीं माना फिर गांधी जी को उसके मरण भारत में भी हम लोग बैठेंगे। और बहुत जिम्मेदारी के साथ जज, रिटायर्ड जज इम्तियाज अली शाह, और हमारे समझे सीनियर साहबी जनाब बसंत सिंह सरल साहब, बलजीत सिंह, तमामी की मौजूदगी में ईमानदारी के साथ मैं कर रहा हूं। मैं ये नहीं देखूंगा हमारे साथ कौन लोग हैं। शायद हमारे अमर साहब पहले तो कह चुके हैं, मैं चला था जाने में मंजिल तने तना, लोग आते गए, कारवा बनता गया। तो मैं जब भी चलता हूं लोग ऐसे ही कम होते, मगर जब हम लोग चलना शुरू हो जाते, लोगों को बता देते हैं, तो पूरा कारवा, पूरी महफिल सज जाती है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, हम लोग बहुत जल्दी धरना पे 24 घंटा का अल्टीमेटम देंगे। और प्लान है, गवर्नर को हम लोग मिलकर के, सब लोग मिलकर के हम लोग रहेंगे, बचन सरल साहब रहेंगे, इम्तियाज अली साहब रहेंगे, बलजीत सिंह साहब रहेंगे, और भी दिगर मतवा समाज के हमारे जो है मूवमेंट कार्य है जनाब मानी फकीरा साहब रहेंगे। हम लोग गवर्नर को भी, वेस्ट बंगाल के गवर्नर बोलेंगे हम लोग इस कानून के खिलाफ है, इस कानून को नहीं मानते, जो आज बातें हुई, जिन लोगों का सिग्नेचर लिया गया। और भी जरूरत पड़ेगा एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे, अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी को भी देंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हम लोग उनसे भी मिलेंगे, उनके सामने में बातें रखेंगे, और इफ्राज हकीम साहब को भी देंगे। जहां जहां तक मुमकिन हो सकेगा हम लोग इसके लिए लड़ाई को जारी रखेंगे। आपको जानकर खुशी होगी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन ने भी इसके खिलाफ हुकूमत को लेटर भेजा, हम लोग नहीं मानते। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने भी भेजा कि हम लोग नहीं मानते। अब और आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर बोला कि हम लोग इस कानून को लागू होनी चाहिए। हमारे पास सिख समाज के अकाली दल कमेटी ने भी बोला कि नहीं हम लोग इस कानून को नहीं मानते। तो कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं, और जो लोग कुछ लोग जो जाके अमित शाह से जो मिले थे, जो हमारे पहले हमने जिक्र किया था, वो सब ऐसी उसी बातें, उसकी बातों में मत आइएगा। बात बहुत लंबी है, टाइम भी बहुत कम है, इसलिए चीफ स्पीकर हमारे इम्तियाज अली साहब भी बैठे हुए हैं, और सदर साहब को भी बोलना है। बस एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आपके सामने बता देना चाहता हूँ। एक चीज बहुत आसानी के साथ सुनिएगा, ये बराबरी की बात करते हैं, मसावत की बात करते हैं, एकता की बात, यूनिटी की बात करते हैं। आईपीसी की और सीआरपीसी की 2 धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं। ज़ाब्ता फौजदारी भी सबके लिए क्रिमिनल कोड के तहत एक साथ होनी चाहिए। मगर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब से, एक जगह जब गाय का जबिया होता है तो इलीगल हो जाता है, और दूसरी जगह जब गाय का जबिया होता है तो लीगल हो जाता है। एक जगह सजा सुनाई जाती है, दूसरी जगह सजा नहीं सुनाई जाती, इसमें बराबरी कब होगा? यह सवाल है महमूद साहब। ये क्रिमिनल केस के तहत हुजूर बोला। आज
जब मुसलमान ईद उल अजहा की नमाज बाहर में पढ़ता है, योगी सरकार उस पर एफआईआर दर्ज करती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब तरावी की नमाज यूपी में होती है, घर में तरावी की नमाज जो करता है, उसको एफआईआर दर्ज होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं बोला ये कौन सा देश चल रहा है, कैसा कानून चल रहा है? अगर बराबरी करना है, जिस तरीका से भजन कीर्तन बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज के सामाजिक काम जो है रास्ते पर होता है, पंडाल बना के होता है, जब उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, एक मुसलमान एक माइनॉरिटी के लोग जब प्रोग्राम यूपी में करते तो उस पर मुकदमा एफआईआर क्यों होता है? ये मैं सवाल पूछता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी और चेयरमैन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से भी। एक देश में 2, 3, 4 कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले कैसे चल रहा है? इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। अगर है हिम्मत जवाब दे दीजिए, जवाब नहीं दे पाइएगा आप दोगली पॉलिसी करते हैं, दोगली पॉलिसी पे चलते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बेईमान लोग हैं, आपके पास हिंदू समाज का भी दर्द नहीं। हिंदू समाज इतना पवित्र समाज, इतना महजब समाज, जहां एक चींटी को मारना भी पाप, आप इंसान को मार रहे हैं, मानवता को मार रहे हैं, कैसा धर्म की बात कर रहे हैं? ये सब अधर्मी लोग हैं। कौन लोग हैं ये लोग? अधर्मी लोग हैं। ये लोग पावर के ब्रोकर है, पावर में लाना चाहते हैं, सत्ता के लोग ही लोग हैं, सत्ता में लाना चाहते हैं, सत्ता के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमारे हिंदू धर्म के रहनुमा, हिंदू धर्म के गुरु अगर नहीं समझेंगे, हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में जो बदनाम कर देंगे। इसलिए कि रामनवमी के दिन में तलवार लेकर के जो लोग मानवता को लड़ाई झगड़ा देना पसंद करते हैं, किसका नाम बदनाम होता है? हिंदू धर्म का नाम बदनाम होता है। कैसा धर्म की बातें कर रहे हैं अधर्मी लोग? हम उसको कुछ नहीं कर सकते, मगर आपके धर्म के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना होगा, उनको समझना होगा इससे हिंदू धर्म का नुकसान है। अगर ईद के दिन कोई आदमी मुसलमान दंगा फसाद करता है तो इस्लाम धर्म को मर जाएगा। अगर रामनवमी के दिन में दंगा फसाद होता, रामनवमी में जुलूस में जाने वाले लोग अगर राम जी के नाम पर दंगा फसाद करते हैं तो उनकी रूह को कितनी शर्मिंदगी होती है। कितने अच्छे मानवता थे, कितने अच्छे लोग थे, भगवान आप मानते हैं, आप भगवान के प्रोग्राम में उल्टा सीधा काम करते हैं। कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं? दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। हम लोग पूरे अंदाज में इसका बायकाट करते हैं और जितने लोग आए हुए हैं सबका समर्थन को उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आप लोग तमाम हज़रात को बता करके जाएंगे, सभी लोग बैठेंगे, धरनों पे कब बैठेंगे वो भी बताएंगे। यही सब अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ और उम्मीद है कि हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हुए रहेंगे। कुछ न कहने से भी छिप जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, मतलब बोलने का अधिकार छिन जाता। जुल्म सहने से भी जालिम की हिमायत होती है। अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझ लूंगा। हम लोग इसको बायकाट करते हैं, मुझसे ना हो सकेगा बातिल कहता, मेरी ज़बान के वास्ते ताने खरीद लो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now